दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, आपने भी सुनी होगी, पपीते को देखकर पपीता रंग पकड़ता है। ये कहावत किसी ने सच्ची लिखी है। आज पाकिस्तान की ये खबर जानोगे तो आपको भी लगेगा कि यार, पाकिस्तान के चलाने वाले जब ऐसे हैं तो उनके जो एक अफसर हैं वो भी तो ऐसे ही होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि शहबाज सरकार की ऊपर एक कितने आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, लेकिन भ्रष्टाचार के केस अभी अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपने देश को चला रहे हैं। हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान की जो रेलवेज की बोगियां थी वो चीन से लाई गई हैं, लेकिन वो बोगियां इतनी खराब हैं कि अब पाकिस्तान के वर्करों को फिर से उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी होगी और उन्हें चलाने लायक बनाना होगा। दोस्तों, ये खबर जब सामने आई तो पाकिस्तान के मीडिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि चाइना से इन्होंने 14 करोड़ 90 लाख डॉलर की ये बोगियां खरीदी थी। और ये बोगियां खरीदने के लिए बकायदा पाकिस्तान के 88 अफसर चाइना के अंदर गए थे और उन्हें पर डे के हिसाब से $100 का खर्च भी दिया गया था कि चीन के अंदर वो रहेंगे तो खर्चा तो लगेगा, तो $100 का खर्चा भी दिया गया। और $8800 एक दिन का खर्चा आया था इन 88 अधिकारियों को। और ये वहां पर जाकर क्या करके आए हैं? ये दोस्तों वहां पर जाकर इस बोगियों को ग्रीन सिग्नल देकर आए हैं। और अब जब ये बोगियां पाकिस्तान के अंदर आई हैं तो इनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी आ गई है। कमी क्या है? कमी ये है कि इसके प्रेशर सिस्टम के अंदर दिक्कत है, और इस दिक्कत को अगर सही नहीं किया गया तो ये बोगियां चलती चलती पटरी पर उतर जाएंगी। क्यों उतर जाएंगी? क्योंकि ब्रेक सिस्टम जो है वो प्रेशर सिस्टम पर काम करता है और वो ब्रेकें लगाने में इसमें दिक्कत आती है। तो ये कारण है। अब अच्छी नई फ्रेश बोगियां हैं, लेकिन वो पाकिस्तान आई हैं, लेकिन किसी काम की नहीं है, और पाकिस्तान के कर्मचारियों को फिर हाथ लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये सारी बातें आपको पता लगी। आप कहोगे कि पाकिस्तान चाइना को वापस क्यों नहीं भेज देता? दोस्तों, चाइना वालों तो छिले हुए बेर हैं। चाइना वाले कहेंगे कि तुम्हारे 88 अधिकारी तो कभी इस पुर्जे को देख रहे थे, कभी उस पुर्जे को देख रहे थे, तब तो तुमने कह दिया कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही है, अब तुम कह रहे हो कि फॉल्ट है। तो ये क्या चक्कर है? तो इसीलिए दोस्तों ये सारा बवाल खड़ा हो गया है। हालांकि आज सुबह ही खबर आई थी कि पाकिस्तान के अंदर हालात ये बन गए हैं कि उनकी रेलवे के पास सिर्फ 3 दिनों का तेल बचा है। और उस सभी क्राइसिस के बीच पाकिस्तान की रेलवे जो चाइना से बोगियां इंपोर्ट कर रही है, क्या ये बोगियां अपने देश में नहीं बना सकते? ये अपने देश में कहते तो हैं कि हम JF-17 बना लेते हैं, लेकिन ये बोगियां बनाने के लिए आज चाइना से खरीद रहे हैं। जाहिर सी बात है कि देश के अंदर जब पैसा नहीं है, दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते हैं तो लोन का भी जुगाड़ हो जाता है, तो थोड़ी थोड़ी करके किस्तें जाती रहेंगी, इसीलिए ये चाइना से खरीदते हैं। अपने देश में तो दोस्तों इन्होंने कुछ बनाया नहीं, शायद तक अगर बना लेते तो आज पाकिस्तान के अंदर ये क्राइसिस खड़ा ना होता। आपका क्या मानना है पाकिस्तान की इन खबरों के बारे में? कमेंट में बताइएगा दोस्तों, और उन 88 अधिकारियों के बारे में भी जरूर बताइएगा जिन्होंने चाइना स्पेशल गए थे इन बोगियों को देखने के लिए, लेकिन वहां से जाकर ये एक घटिया बोगियां ही लेकर आए हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा।